यहाँ बताया जा रहा है कि पीटर को इंश्योरेंस के दो खाकों में से कोई एक चुनना है। तो पहले मंसूबे में इलाज की सूरत में पीटर को 1,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे और उसके बाद का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो मिसाल के तौर पे अगर पीटर के अस्पताल का बिल कुछ 5,000 बनता है, तो पहला 1,000 रुपए पीटर देगा। उसके ऊपर के जो 4,000 हैं वो इंश्योरेंस कंपनी देगी और इसके तहत पीटर को सालाना 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो दूसरे मंसूबे में इलाज की सूरत में पीटर को 2,500 रुपए अपनी जेब से देने होंगे और उसके बाद का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो बिल्कुल पिछली मिसाल की तरह अगर अस्पताल का बिल 5,000 रुपए बनता है, तो इस मंसूबे के तहत पीटर को 2,500 रुपए देने होंगे और ऊपर के जितने पैसे होंगे वो जो है, और ऊपर के 2,500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही होगी। और भाई इस मंसूबे के तहत पीटर को सालाना 7,500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। आगे बताया जा रहा है कि पीटर को खुद से मिलते जुलते लोगों की सेहत और उनके मसाइल की एक तहकीक मिलती है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त आदाद व शुमार पर मबनी है, और पीटर इस तहकीक की मदद से इनमें से कोई एक मंसूबा चुनने का फैसला करता है। खानों में दिए हुए आदाद व शुमार और इलाज का खर्चा अगले 1 साल तक के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। तो भाई ये थी पूरी दास्तान। अब ज़रा आते हैं अपने असल सवालात पर। तो पहला सवाल यह है कि इंश्योरेंस की रकम मिलाकर पहले मंसूबे के तहत पीटर के इलाज का कुल मुतवक्का खर्चा कितना होगा। चलिए फिर काम शुरू करते हैं। तो पहले मंसूबे के तहत हर हाल में पीटर को 8,000 रुपए तो देने ही पड़ते हैं, और अब मुतवक्का खर्चा मालूम करने के लिए हमें सारे इम्कानात के वजन को आपस में जमा करना होगा और उनमें फिर 8,000 को भी जमा करना होगा। अब 30% इम्कान है कि बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं आएगा। इसका मतलब पीटर बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो इसका वजन बराबर हो जाएगा 0 ज़रब 30% के, जो कि 0 के ही बराबर होगा। 25% ये इम्कान है कि खर्चा 1,000 रुपए के करीब हो। तो अब अगर खर्चा 1,000 रुपए के बराबर है, तो पहले मंसूबे के तहत शुरू में पीटर को 1,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1,000 को हम शामिल करेंगे और 1,000 ज़रब 25% बराबर हो जाते हैं 250 के। अब 20% इम्कान इस बात का है कि खर्चा 4,000 के बराबर होगा। तो अगर तो 4,000 के बराबर ये खर्चा हुआ, तो पीटर उसमें से सिर्फ 1,000 रुपए दे रहा होगा। बाकी जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही होगी, और इसलिए इस इम्कान का वजन बराबर होगा 1,000 ज़रब 20% के, जो कि बराबर होते हैं 200 के। अच्छा, यहाँ 20% इम्कान है कि 7,000 रुपए का खर्चा होगा और यहाँ 5% इम्कान है कि 15,000 का खर्चा होगा। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीटर पहले मंसूबे के तहत शुरू के 1,000 रुपए ही दे रहा होगा और बाकी सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे रही होगी। तो इस इम्कान का वजन भी पहले की तरह 1,000 ज़रब 20% के बराबर होगा, जो कि बराबर आ जाता है 200 के। और इस इम्कान का वजन बराबर हो जाएगा 1,000 ज़रब 5%, यानी 50 रुपए के। और भाई इस तरह पहले मंसूबे के तहत पीटर के इलाज का कुल खर्चा 8,700 रुपए के बराबर होगा। तो ये है हमारा पहला जवाब। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस की रकम मिलाकर दूसरे मंसूबे के तहत पीटर के इलाज का कुल मुतवक्का खर्चा कितना होगा। तो इस सूरत में पीटर को सालाना 7,500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब ज़रा सारे इम्कानात के वज़न को मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ कोई खर्चा नहीं आ रहा, इसलिए 0 ज़रब 30% बराबर हो जाएंगे 0 के। यहाँ पर फीसद इम्कान है कि खर्चा 1,000 रुपए हो, तो चूंकि दूसरे मंसूबे के तहत पीटर को 2,500 रुपए पहले खुद ही देने होंगे, इसलिए यहाँ पर इम्कान का वजन बराबर हो जाएगा 1,000 ज़रब 25%, यानी 250 के। अच्छा, यहाँ 20% इम्कान है कि खर्चा 4,000 के बराबर हो, तो इधर भी पीटर 2,500 रुपए ही दे रहा होगा और बाकी जो ऊपर के खर्चे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही होगी। तो इस बात का इम्कान बराबर हो जाएगा 2,500 ज़रब 20% के, जो कि बराबर होते हैं 500 के। इस सूरत में भी और इस सूरत में भी पीटर 2,500 रुपए ही दे रहा होगा, तो फिर इस इम्कान का वजन बराबर हो जाएगा 2,500 ज़रब 20% के, जो कि फिर से 500 के बराबर होगा। और यहाँ 2,500 ज़रब 5% बराबर हो जाएंगे 125 के।
इन सबको जब हम आपस में जमा करेंगे तो दूसरे मंसूबे के तहत पीटर के इलाज का कुल खर्चा बराबर हो जाएगा 8,875 के। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा मंसूबा पीटर को ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब आखिरी सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा मंसूबा पीटर को चुनना चाहिए। तो भाई पीटर को पहला मंसूबा चुनना चाहिए क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा।